मच अवेटेड जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं। पीएम मोदी ने इन रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में किया था, पर ये लोगों के लिए सरप्राइज था कि ये रिफॉर्म्स दिवाली से पहले लागू हो गए। जीएसटी एक्ट लागू होने के बाद उसके रेट्स और प्रोसीजर्स में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। ये एक टैक्स लॉ और उसके संबंधित नेसेसरी रिफॉर्म्स के लिए सरकार की अलर्टनेस दिखाता है। सरकार उन नीति या नियमों में लगातार बदलाव करती रहती है, जिसे लेकर उनको फीडबैक मिलता रहता है। ये बात मोदी सरकार के उस बेसिक फिलोसॉफी ऑफ गवर्नेंस को अंडरलाइन करती है, जिसके तहत सरकार प्रो पीपल रिफॉर्म्स की सपोर्टर रही है। आपको याद होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की चैलेंजेस को डील करने के लिए मोदी सरकार का वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स वाज टू एस्टैब्लिश प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। वहां से शुरू होकर आज जीएसटी के मेजर रिफॉर्म्स को ये दिखाता है कि प्रो पीपल पॉलिसीज को लेकर ये सरकार का कमिटमेंट कितना इंटैक्ट है। और देखा जाए तो जीएसटी को लेकर एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना वो ही अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। इसकी चर्चा शायद भविष्य में तमाम रिसर्च पेपर्स का आधार बन सकती है, और इसके लिए मोदी सरकार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली को हमेशा याद किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में स्पेशली सिंस कोविड-19 डेज मोदी सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री का परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रहा है। बैंकों का एनपीए मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, इस मॉनिटरिंग के बेस पर पॉलिसी ट्वीकिंग हो, नया इनकम टैक्स एक्ट लाना हो या जीएसटी रिफॉर्म्स हो, ये सारे इवेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर गवर्नमेंट की गंभीरता को अंडरलाइन करते हैं। और एक बात और है जिसकी चर्चा पॉलिसी कमेंटेटर्स के बीच में बहुत कम होती है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच में कोऑर्डिनेशन। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात नहीं होती, लेकिन अगर हम पिछले 7 साल का रिकॉर्ड देखें तो हम देख पाएंगे कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि ये मैसेज जाए कि दोनों डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है और वो अलग अलग सोच रही है। आरबीआई को इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए जो भी पॉलिसी बनानी थी वो उसने बनाई, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। ये पिछली सरकारों के तरीके से बहुत बड़ा शिफ्ट है। यूपीए के दौरान हमने चिदम्बरम और आरबीआई के गवर्नर सुब्बा राव के बीच में और प्रणब मुखर्जी और सुब्बा राव के बीच में काफी फ्रिक्शन देखा। ये आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का वर्क सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन इंडिया के इकोनॉमिक प्रोग्रेस का स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। फिलहाल सरकार और तमाम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, और शायद यही कारण है कि इकोनॉमी सही पटरी पर चल रही है।